ये देखो नॉनसेंस वीएफएक्स जिसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन मैंने उस दिन ये नोटिस किया कि मीनिंग होना भी नहीं चाहिए, कोई नहीं देखता। और उस टाइम पर लाइट का भी प्रॉब्लम था, कंप्यूटर क्रैश भी कर जाता था, एलिमेंट क्रैश कर जाता था, फिर वो फिर से बनाना पड़ा। एक 5 सेकंड का रेंडर होने में लगते हैं 3-3 घंटे, जो जितना हैवी हमने किया हुआ है, और वो क्रैश कर जाए तो मतलब आपका 1.5-2 घंटा वेस्ट। और हमने वो चीज उठा ली, मतलब जिसकी मुझे भी नॉलेज नहीं थी कि एलिमेंट 3 की बहुत बेसिक लास्ट वो पत्थर वाला देखा था ना आपने लास्ट उसमें, वहाँ वो पता था बस। सीधा फिर जंप ये किया हमने। और लेकिन यही वही चीज़ है कि यार ये चीज़ बना ली ना, उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार आपको कि हाँ यार आप कुछ कान के पास क्या बोलते भाई सही थी ये शैडो देखो यार, आपने शैडो बना रखी है सॉलिड से। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड मोशन पिक्चर्स की इस बेहतरीन वीडियो में। और आज हम 3 वीएफएक्स आर्टिस्ट रिएक्ट करने वाले हैं अपने ही पुराने वीएफएक्स के ऊपर, और देखते हैं जिंदगी में क्या क्या कर्म हम कर चुके हैं, खतरनाक लेवल क्रिएट कर चुके हैं छोटे होते से। क्यों जी? हाँ जी बस। तो चलिए वीडियोस देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं और माहौल को अरे गरम करते हैं। लेट्स गो। चलो हाँ, इनसाइड मोशन पिक्चर्स एजेंट। वाह, कैसा लग रहा है शॉट आपको? कौन से सॉफ्टवेयर में काम बता दो आप? फोटोशॉप में आफ्टर इफेक्ट्स में कौन सा प्लगइन यूज किया आपने? किस चीज के लिए? बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। एलिमेंट 3D। पक्का? हाँ। ये एलिमेंट 3D का पहला मतलब जो बड़ा प्रोजेक्ट किया। अच्छा। वैसे तो छोटी वीडियोस तो बनाई हुई हैं, लेकिन ये एलिमेंट 3D का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमने किया। ये किस मतलब साल में करा था हमने? 2015 में। अच्छा, कितने 7 साल पहले का काम। कैसे सही लग रहा है? हाँ, अच्छा काफी अच्छा। ये सेम चीज हमने फिर रिपीट करी थी अभी एक लेटेस्ट गाने में। हाँ, आप बताओ कैसे क्या? क्या क्या एनपीएस भाई को बता पूछ रहे थे। एनपीएस भाई बीच में आ जाओ। आप क्रिएट करोगे तो कैसे क्रिएट करोगे इसको? सबसे पहले तो मैं आफ्टर इफेक्ट में मतलब जितने एलिमेंट्स को अगर कस्टमली एनिमेट करके रेंडर करके भी रख सकता हूँ मैं, उसके बाद उनको लेआउट कर लिया, अरेंज कर लिया बेसिकली, और उसके बाद जिसको एनिमेट करना है उसका पोजीशन एनिमेट कर दिया हैंड के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो हाथ की उंगली को ट्रैक भी कर सकते हो। इसमें जैसे अब उस टाइम हमें वो नहीं पता था कि यार हमने कहाँ पे क्या लगाना है, तो ये वैसे यूजुअली सारे VFX जो भी करते हैं, जो जैसे बिगिनर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, वो यूजुअली बस ऐसे हाथ करवा देते हैं इधर भी। लेकिन अभी हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं वैसे कि हमारा हाथ कहाँ जा रहा है, बट पहले ऐसे था कि कहीं पर भी हाथ जहाँ जो मर्जी कुछ करो, बाद में हम एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। हाँ, कुछ वहाँ जहाँ पे मतलब वो हाथ जा रहा है वहाँ उसके हिसाब से एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। तो ये था। और ये देखो कितना प्रोफेशनल लग रहा है ना? लेवल है क्या? अच्छा हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ। सारे ये जो ऊपर जो स्क्रीन पे सारे एलिमेंट्स है, कुछ ग्रीन स्क्रीन एलिमेंट्स है, कुछ फोटोज हैं, स्क्रीन की फोटोज हैं, सिर्फ उनको मर्ज करके एक पूरा वो बनाया हुआ है। और जो पीछे बैकग्राउंड है वो सारा एलिमेंट 3D में बनाया हुआ है। एलिमेंट 3D रेंडर 2015। देखिए शॉर्ट फिल्म देखी आपने? ये भी अच्छा। अच्छा, ये ना हाँ ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें आप देख रहे हो इसमें वो डॉली मूवमेंट आ रही है ऐसे। हाँ। ठीक है, तो इससे पहले क्या था कि अब जैसे हमने दोनों आर्टिस्ट को तो ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया है, हाँ। तो ना जो डॉली मूवमेंट ऐड हुई, जो जब मैंने पहली बार रेंडर देखा तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा सही लगा था ये रेंडर कि यार ये तो बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रॉपर शूट किया गया है। हाँ, बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज बना दी, क्योंकि वो पैरेलैक्स आ रहा है, आर्टिस्ट आ गया। और ये इवन जैसे जो आर्टिस्ट है, ये मैंने बाद में कंपोजिट नहीं किया। यूजुअली ऐसे होता है कि 3D पहले आप 3D सेटअप बनाते हो, उसको रेंडर करते हो, फिर उसको कंपोजिट करते हो। एलिमेंट 3D आपको पावर देता है कि आप साथ ही कंपोजिटिंग कर सकते हो बिल्कुल साथ साथ। तो आर्टिस्ट को मैंने एक्चुअल में जो एलिमेंट 3D की जो 3D पोजीशंस थी, वो पोजीशंस लेकर उसको वहां प्लेस करके और फिर उसके साथ ही रेंडर कर दिया। हालांकि अभी मैं ये सब नहीं करता, अब मेरा दूसरा पैटर्न है। अच्छा। बट उस टाइम मैंने सोचा था कि ऐसे कर देते, तो ऐसे कर दिया था। चलो चलते हैं। ओके अभी चलते लेट्स गो। चले गए, बाहर चले गए। ये देखो ये भी अच्छा है। सारे सिनेमैटिक शॉट्स, हाँ। सारे कुछ डॉली मूवमेंट, कोई ट्रॉली, ये वो ऐसे वैसे। सिनेमैटोग्राफी ठीक थी, मतलब सही। बहुत अच्छी। वो देखो। और एक करके स्क्रीन ऑफ भी हो रहा है। पहले स्क्रीन में वीडियो लगाने नहीं आता था हमें। अच्छा। हाँ, पहले मतलब ये सोचा था कि यार हम इसमें वो लगा लेते हैं वीडियोस, हाँ। बट मतलब वो लग ही नहीं पाई। मतलब इसके पीछे कहानी है, वो नहीं कहानी है, लंबी कहानी सुनाऊंगा। नहीं सुनाऊंगा वो कहानी मैं आपको। इसके अलावा जैसे जो सारा सेटअप है, जैसे मेरे दोस्त ने बनाया था सेटअप सारा ये, अच्छा। जो मॉडल किया था, क्योंकि मेरे को मॉडलिंग में करता नहीं था, आती थी लेकिन मैं ऐसे इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा। तो ना उसने पहले मॉडल किया था, सही नहीं किया था, फिर ये मॉडल के रेफरेंसेस वगैरह निकाल के दोबारा मत बनाया था। और जैसे ये भी हमने सोच रखा था पहले से कि वो जो जैसे जो स्क्रीन है वो नीचे जाएगी, तो फिर वहाँ से नीचे से कुछ और ऊपर आना है, तो नीचे भी हमने मॉडल किया था कि वो उसमें जाए। अच्छा। मतलब स्पेसिंग अंदर, पे रखा ऐसे नहीं कि वैसे ही बना दिया, उसको हाँ। पूरा सोच के वो बनाया था। देखो चला गया उसमें ना, चला गया। सब पर्सनल स्पेस है उसमें। आपको कोई चीज़ कमी नहीं लग रही आपको? कुछ दिक्कत है ना हल्का हल्का? एक दो जगह तो लगा मैंने को। क्यों लगा दिक्कत बताओ? एक बार पीछे करना भाई, फिर भी काफ़ी मतलब मैसिव क्रिएट कर रखा है यार आप लोगों ने। हैं? हाँ,
मतलब उस टाइम पे इतना काम सोचा मतलब आप लोगों ने? अरे बहुत, ये 2 महीने में किया काम। ओके। 1 महीना पहले हमने वो किया जो हमने फिर रखा नहीं, फिर हमने 1 महीना वो किया यहाँ पे तो जो हमने रखा। यहाँ पे तो आप लोगों ने ट्रांजिशन करा है ना, एक सीन से दूसरे सीन में, क्योंकि हाँ। दोनों अलग अलग सीन है। हाँ मतलब जैसे जो क्यूब्स है ना बेसिकली सारे ये माया में बनाए हुए क्यूब्स, और उस टाइम हमें जैसे ऐसे वो नहीं आता तो हमने जैसे डुप्लीकेट करके फिर डुप्लीकेट करके ऐसे वॉल बनाई हुई है। और एलिमेंट 3D में एक ऑप्शन होता है एनिमेशन इंजन का, तो आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में एनिमेट कर सकते हो। तो एक ग्रुप जो था वो बेसिकली अलग टेक्सचर था, दूसरा ग्रुप अलग टेक्सचर था, और रोटेशन बस उनकी चेंज करी हुई है, और उसके अंदर ऐसे एनिमेशन दिया कि वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी मैंने एक ट्यूटोरियल देखा था, तो फिर उस पर सोचा कि यार हम, क्योंकि हम चाहते थे कि वो रूम चेंज होता दिखना चाहिए, तो एलिमेंट सारे नीचे चले गए, वॉल चेंज हुई, और उसका फिर दूसरे एलिमेंट्स ऊपर आ गए, तो वो सारा चीज सीन चेंज हो जाता है। कमी बताओ। कमी आगे बढ़ाते रहो, अभी तो मेरे को कोई कमी दिख नहीं रही सकती। जैसे मैं दिखाऊं आपको बैक करने पर, मैं दिखाता हूँ कमी आपको। हाँ। एक ना इसमें देखना, जैसे ये जो स्क्रीन है ये वीडियो को पायलट का पैक है, चलाओ। तो ये कुछ नहीं किया, ये ना स्क्रीन एक्चुअल में, अब स्क्रीन क्यों बंद हो रही है? स्ट्रेच करा हुआ है। सिर्फ स्केल ऐसे करा हुआ है और नीचे लेके जाते हैं। और इवन ये वाली नीचे वाली स्क्रीन से भी इंटरेक्ट करेगी, चला ना। अब ये देखना, वो देखो उसके आर पार जाती है, और जब उसको टच करते तो पीछे लाइट फ्लिकर होती है उसके अंदर। मतलब पता था लेकिन मतलब वो जो स्ट्रेच हुई है ऐसे तो दिख नहीं रही कैमरे, मतलब हाँ, वो दिख नहीं स्ट्रेच हो रही है। मतलब हमने कुछ कमियां तो इसलिए भी छोड़ दी इसके अंदर कि यार ये ना जिस टाइम हम कर रहे थे तो क्या हुआ कि मैं हिमांशु भाई के पीसी पे काम कर रहा था। मेरा पीसी बहुत मतलब डैडी था वो, तो बिल्कुल इतना ज्यादा तगड़ा नहीं, तो उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं था। तो फिर इनके पीसी पे काम कर रहा था, तो ना इनके पीसी पे मैं रेंडर कर रहा था, तो मुझे रेंडर सेटिंग्स नहीं बता दी ऑक्लूजन की और शैडोज की। तो ऑक्लूजन की सेटिंग जैसे मैंने रख दी 12, 15, 16। मैं सोचूं यार ये तो कंप्यूटर कुछ कर ही नहीं रहा। फिर हम लोग गए, हमने हमारे उस पैसे थे, हम लोग ग्राफिक कार्ड खरीद के लाए कि यार शायद ग्राफिक कार्ड की कमी है। फिर हम ग्राफिक कार्ड खरीद के लाए, कितना 25-30 हज़ार का ग्राफिक कार्ड हम खरीद के लाए। वो ग्राफिक कार्ड लगाया, वो फिर क्योंकि वो सेटिंग बहुत ज़्यादा कर रखी थी। लेकिन पहले फिर हमने एक मेरे को स्वीट स्पॉट पता लगी, हाँ यार ये जो ऑक्लूजन है वो मैक्स टू मैक्स 12, और अच्छी जो एवरेज है वो 8, 9 अच्छी एवरेज है। तो फिर 8 उसके सैंपल्स 8 किए, फिर रेंडर निकलने सही हो गए थे। और उस टाइम पर लाइट का भी प्रॉब्लम था, कंप्यूटर क्रैश भी कर जाता था, एलिमेंट क्रैश कर जाता था बहुत ज़्यादा। तो उसमें एलिमेंट क्रैश कर गया, बार पूरा प्रोजेक्ट बना था, एलिमेंट क्रैश कर गया, और फिर वो खोले ना, फिर वो फिर से बनाना पड़ा, फिर से बनाया। फिर उसके बाद फिर रेंडर में क्या होता था, रेंडर हम एमओवी रेंडर निकालते थे या MP4, तो उस टाइम ऑप्शन था आफ्टर से MP4 का, MP4 रेंडर निकाल रहे हैं, वो फिर क्रैश कर जाता था। अब उसमें दिक्कत क्या कि एक 5 सेकंड का रेंडर होने में लगते हैं 3-3 घंटे, जो जितना हैवी हमने किया हुआ है, और वो क्रैश कर जाए तो मतलब आपका 1.5-2 घंटा वेस्ट, और वो फाइल भी नहीं चल रही थी। उस टाइम मैंने सीखा कि JPG और PNG सीक्वेंस निकालने का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जितना रेंडर हो गया उतना हो गया, फिर कैंसिल भी होता तो हम उसके आगे रेंडर करते हैं। तो और फिर लाइट जाने का इशू था जहाँ पे हम रहते थे, तो रात को रेंडर लगाना, सो जाना, सुबह उठ के देखना लाइट नहीं गई है तो ठीक है, फिर चेक करना कितने रेंडर हुए हैं, उसके आगे कंटिन्यू करना। तो मतलब 4-5 एक हफ्ता तो मतलब इसी में गया हमारा कि रेंडर ही लग रहे हैं, 4-5 देखे, एनिमेशन करी, ठीक है, सारा कुछ ओके लग रहा है, प्रीव्यू देखा। बट ये कि यार मतलब ये बहुत ही जैसे जिसको बोलते हैं ना कि ये एक होता है ना आदमी को अपनी लिमिट्स पता होती है, तो ये ना लिमिट्स ब्रेक करने वाला प्रोजेक्ट था, क्योंकि हम पहली बार ऐसी शॉर्ट फिल्म कर रहे थे साई-फाई टाइप, और हमने वो चीज उठा ली मतलब जिसकी मुझे भी नॉलेज नहीं थी कि एलिमेंट 3 की बहुत बेसिक लास्ट वो पत्थर वाला देखा था ना आपने लास्ट, उसमें वहाँ वो पता था बस कि एलिमेंट 3D में, उससे तो ये मतलब बहुत तो सीधा फिर जंप ये किया हमने। और लेकिन यही वही चीज़ है कि यार ये चीज़ बना ली ना, उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार आपको कि हाँ यार आप कुछ, क्योंकि आप मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो ये चीज़ें हैं। एजेंट के पीछे तो बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी है, एक लेवल ही अलग है ये। वैसे एजेंट देख रहे हैं हम लोग? हाँ मतलब इससे VFX वाला पोर्शन देखेंगे। अच्छा काफ़ी अच्छा। और साउंड इफेक्ट सारे उसके अकॉर्डिंग जितने भी साई-फाई सारे रोबोटिक साउंड। फिर एक जैसे आप उसमें देखो जो टेबल है, टेबल के ऊपर रिफ्लेक्शन देख रहे हो पीछे उसकी बुक शेल्फ की। तो पहले क्या था, पहले जैसे मैं इसका काम नहीं कर रहा था, मेरे दोस्त ही कर रहा था, वो भी सारी सेटिंग वही कर रहा था। तो मेरे को ना लग रही थी कमियां लग रही थी, तो मैंने फिर मैंने उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया ना काम करना, तो मुझे काफ़ी चीज़ें लगी, जैसे ये जो वो है टेबल है या फिर सोफ़ा है, तो इनकी रिफ्लेक्शन वो स्फेरिकल करना, मिरर करना, सेपरेट करना ऑब्जेक्ट्स को कि हाँ यार वो एक्चुअल में अगर वो होगा तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो काफ़ी सेटिंग चेंज करी, तो उस टाइम बहुत कुछ सीखा। अगर सेम रिजल्ट अब भी निकालना हो बहुत सारे लोगों को तो वो नहीं निकाल पाएंगे भाई, मतलब ये जितना मतलब हमारा टोटल देख के कर सकते हम तुम्हारा टोटल देख के लेकिन हमारे तो एलिमेंट 3D के ट्यूटोरियल लिखा है, आप कहीं देख के कर सकते हैं जो कर सकते हैं। इसमें ना जैसे अब मेरे को जो लगता है कि जैसे इसमें ना जहाँ पर लाइटिंग जो है वैसे तो सॉफ्ट लाइटिंग यूज़ करी हुई सही है, बट इसमें स्पॉट्स यूज़ कर सकते थे हम पीछे बैकग्राउंड में लाइट के कि वो ऐसे रहे, तो वो काफ़ी अच्छा, मतलब सिनेमेटोग्राफी की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट स्टिल जैसा बन पाया वैसा हमने किया था। ब्लू लाइट उसके कोई ब्लू टिंट नहीं नीचे, लेकिन समझ रहे हो सिर्फ वो वाइट टिंट सोफे पे थोड़ी दिख रही है, शायद उसी की रिफ्लेक्शन है, वो एनवायरनमेंट की रिफ्लेक्शन ले रहा हो। तो एजेंट लो
कैसे किया? एक तो मतलब इसके मतलब दो तरीके में अगर आजमाता तो करता है। एक तो आप अपने हाथ के मतलब कुछ पेंट लगा लो और उसको किसी पेपर पे उतार लो, या वो पेपर व्हाइट हो या ब्लैक हो ऐसा, और फिर कैप्चर करके उसको यूज कर सकते हो ताकि वो एग्जैक्ट सेम निकले। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप सीधा अपने हाथ को ऐसे फोटो लेते हो तो फिर मतलब ल्यूमेट्री वगैरह के थ्रू मतलब इसका अल्फा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ पोर्शन का। तो ये भी है, ये नेट से उठा के ऊपर लगा के फिर पिन करके उसको थोड़ा सा। हाँ, तो वो अच्छी चीज़ है। बट जो मैंने बताया अभी अपने हाथ खुद के हाथ से करने का, तो वो और अच्छा रहता है। हाँ, अभी हम मतलब हमारा भी प्रोसीजर जो अभी ऐसे रहता है कि हम स्टॉक अपना क्रिएट कर लें, और क्योंकि रियल चीज़ रियल ही रहेगी अगर हम उसको अपना नेचुरली क्रिएट करेंगे। बट उस टाइम कहाँ पे, ये इवन जब हम शूट कर रहे थे तो हम लोग 4 लोग थे जिन्होंने शूट किया था। तो उसमें से 4 से 5 लोग थे मेरे ख्याल में अराउंड। तो जब हिमांशु भाई, तो 5 लोग, तो कैमरा भी किसी को रहना है, ग्रीन स्क्रीन पे भी रहना है, लाइट भी कोई पकड़ा। तो लाइट इसमें जो है वो हमने यूज़ करी है CFL CFL ऐसे पकड़ के शूट किया हुआ है सारा जो अंदर वाला पोर्शन था। तो जब हिमांशु भाई का शूट हो रहा था तो मैं ग्रीन स्क्रीन पकड़े हुए था, जब मेरा शूट हो रहा था तो हिमांशु भाई ग्रीन स्क्रीन पकड़े हुए थे। तो ऐसे चलता रहा था शूट। सर स्टॉक फुटेज है बैक करना अभी आपको एक बहुत मैजिकल चीज़ दिखाने वाले हैं, किसी को पता। चलो फ्रेम बाय फ्रेम चलाओ। देखो सारा स्कोप्स वगैरह बना, इसका कोई मीनिंग कुछ नहीं है, इसका चीज़ें लगा रखी हैं बस। लेकिन मैंने उस दिन ये नोटिस किया कि मीनिंग होना भी नहीं चाहिए, कोई नहीं देखता कोई नहीं, मतलब जो भी टेक्स्ट छोटे होंगे ना वहाँ पे कोई नोटिस नहीं करता। अगर कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो लोग नोटिस करते हैं। वो देखो और इसके ये तो बाल ऐसे हो गए ना, आप देखना, अब आगे देखना बाल बैक वही सेट जहाँ से चले थे वहीं आके दोबारा सेट हो गए। ये VFX करा है क्या आपने? ये VFX है, बढ़िया है। हेयर सिमुलेशन करी थी, काफी टाइम लग गया था। ये देखो नॉनसेंस VFX जिसका कोई सेंस नहीं है। वो चश्मे में कहीं पर भी कुछ भी लगा हुआ तो उसके अंदर ब्लिंक हो रहा है बस, बिना बात, कोई सेंस नहीं। क्यों, कैसे बोलते हो? सही बात नहीं सही है। उस टाइम मतलब हम चीज़ें ढूंढते हैं कि कुछ ना कुछ ऐड कर पाएं। उस टाइम हमने सोचा था कि वहाँ पे कुछ लाइट वाइट लगा दें, फिर लगा ही नहीं तो फिर ऐसे ही लगा दिया। लेकिन इवन अभी भी हम कर सकते थे, मतलब इसके पोस्ट में हम करते थे, यहाँ पर कुछ ऐसे थोड़ा ग्लोज टाइप दिखाते। बट चलो ऐसे ग्लासेस चेंज, तो आपने कुछ और ग्लास। ये शॉट मेरे घर के बाहर का है, वो शॉट यहाँ से मतलब 20 किलोमीटर दूर का है। ये 2 महीने बाद का छोटा क्लोजअप ये वाला, हाँ क्लोजअप, और इससे पहले वाला क्लोजअप लेना भूल गए, क्लोजअप लेना भूल गए, क्लोजअप लेना भूल गए तो आप लोगों ने फिर से करा। हाँ बस वो इधर चश्मे डलवा के, मैं ड्रेस भी शायद ना ही हो, चश्मे डलवाए, क्लोजअप लिया कि मतलब इससे पहले जो शूट करा था उसमें इन्होंने पहना वाला शॉट नहीं था क्या? वो था नहीं, हम फिर एडिट में देखा कि यार उसमें वो बंदा फिर सुनेगा उसके बाद तो कैसे रिपीट करेंगे, तो फिर बाद में शॉट लिए 2 महीने बाद के 2 महीने बाद चला वो जाने देखो तो दाढ़ी वाला लग जाए तो वहां दाढ़ी दाढ़ी कम ज्यादा हो गया। हाँ, मैं वही कवर करने वाला था। करो ये टी-शर्ट पहन रखी है ऐसे। तू है कौन? गलत जवाब कान के पास से क्या बोलते भाई? सही थी, सही थी। ये शैडो देखो यार, आपने शैडो बना रखी है सॉलिड से, सॉलिड नहीं वो बहुत अच्छा करा है आपने, मतलब वो चीज़ पे ध्यान रखा है, अच्छा है। और इवन पास से गुजरते बिल्कुल। चला ना जरा फ्रेम पे फ्रेम। बस एक गलती हो गई हमसे, बाल उड़ने चाहिए थे। यार इसमें क्या बाल उड़ेंगे? वो किसी छोटी कटिंग कर रखी वालों की क्या बाल उड़ेंगे? नहीं यार, वो ना जब गोली बुलेट जाएगी तो इतना ज्यादा यहाँ तक फोर्स देती है हवा की, वो हवा को वो तो जाना चाहिए था। और ये जो अभी एम्यूनिशन एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, ये तब तो इन्होंने बताया नहीं मुझे, मैं कर देता, मुझे थोड़ी पता था कि फिर थोड़े बहुत डिस्प्लेसमेंट के जो रिपल्स आते हैं मतलब हाँ वो कर सकते थे, जैसे वो हीट सीट हाँ, तो वो पता है वो मूव कर जाता फिर मतलब है। चलाना बैक करना तो बैक करना था यहाँ पे गोली, और बैक करते रहना था। हाँ, प्ले करना था। गोली नीचे का चली गई इसलिए वो वाइड में आ गया ना शॉट। अच्छा, वो ऐसे एंगल से लगी तो वो ध्यान अच्छा वो ऐसे गोली आई। हाँ वो ऐसे एंगल जैसे ऊपर से कहीं से लगी ना गोली, ऐसे ऊपर से वो नीचे की तरफ आ रही थी ना, तो फिर वो पीछे में जब वाइड आता है शॉट तो नीचे पे लगी है गोली। मोशन ग्राफिक्स पे काफी मेहनत करी यार मैंने, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। ऊपर दीप जिसकी प्री वेडिंग देख रहे हैं जिसकी प्री वेडिंग देख रहे थे। चलो इस काम में तेरी मदद करेंगे। देखो मान भी गया ऐसे जैसे देखा। ये वीडियो देख के मतलब 1-2 लड़के भी आए थे हमारे साथ काम करने, तो एक बंदे ने बोलता कह रहा कि भाई कहता यार तुम्हारा पहला सीन मैं देख रहा था मूवी का, तो मैंने सोचा ये कौन बंदे इतना खतरनाक VFX कर रहे हैं, क्या सीन है इतना खतरनाक ऐसे। कहता फिर जब अगला तुम सरकारी मकान के बाहर निकले जब तब मुझे पता लगा तो हमारे जैसे बंदे हैं, मतलब उन्हें लग रहा था कि हम कोई बहुत खतरनाक बंदे हैं, कहीं और से दुनिया से आए हैं कि ऐसा VFX कर दिया, ये चीज़ क्रिएट कर दी, कोई फिल्म मेकर्स होंगे, कोई बड़ा कुछ प्रोडक्शन हाउस होगा, वो उनको बात लगा कि सरकारी मकान से बाहर निकल रहे बेचारे लाल पाटर। आज भी वही बाइक अच्छी बाइक है
लगेगी। चवाली भी अच्छी। ताकत देख रहे हो, ताकत चवाली भी अच्छी। अच्छा ये बताओ, ये अच्छा चलो ये प्रॉप बताना आपकी कि ये प्रॉप कितना महंगा ये प्रॉप की कॉस्टिंग बताओ। 80 रुपये। अरे जा इसको बता रखा गया यार। अरे यार ये मारो 80 रुपए में हम ये ना हम एक्टिवा वगैरह की बाइक की सर्विस कराने जाते थे, तो वहाँ पर ना मतलब ऐसे ये मतलब जैसे टूल्स वगैरह के डब्बे पड़े हो गए, ऐसे कबाड़ में चीज़ें पड़ी होती थी, तो हमने देख ली एक दिन, तो हम ऐसे चले ऐसा कुछ बॉक्स हो जिसमें से गन निकाले वो, तो मैंने कहा वहाँ पड़ी वहाँ चलते हैं, वहाँ गए, उसको बोला कि यार भाई ऐसे बॉक्स चाहिए, तो उसने एक दिया 50 रुपये, एक दिया 70 रुपये, पहले तो कह ले जाओ यार, मैंने कहा कुछ तो ले लो हमसे, कुछ तो ले लो, कह रहा एक 50 एक 70 में गए, तो सही है यार। तो ये होता है मतलब लो बजट फिल्म मेकिंग, एक्चुअल में मजा आ गया कि देखे कि यार ऐसा नहीं सही है वो, अगर आपको वैसे यूज करना है, चीजें खराब ना हो तो आप ले आओ। ये अभी भी पड़ा घर पे होता हाँ देखा है मैंने। है ना, देखो तो मतलब कितने 10 साल हो गए, 10 भी नहीं कितने 8 साल हो गए, और अभी अब आप चीजें बेच भी सकते हो 70 रुपये का। बेच सकते हैं। अब तो 150 का बेच सकते हैं, 500 में बिक जाएगा। 500 का बिक जाएगा ये। किसी को चलो जरूरत छोड़ के बेचने चलते हैं भाई। ये देखो, ये बताओ मैंने पीछे क्या टांग रखा है? वही जो आप अभी शूट कर रहा था आपको। नहीं वो नहीं है, है? कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो पियानो होता है ना, देखा नहीं आपने कीबोर्ड है बड़ा है? अच्छा पियानो उसका बैग वो टांगा हुआ है। वो है उसका बैग है। हाँ, और वही है उसके अंदर। तो मतलब बस आप लोगों ने Cheat स्टोरी sheet। टेल करने के लिए मतलब वो दिखा रखा हाँ, है कि कि वो वो आ रहा लेके है। जा रहा है बंदा, Cheat sheet। क्योंकि उस पे तो था ही नहीं बांधने अरे वाला। हमने बहुत चीटिंग करी, बहुत ज्यादा चीटिंग, अगर वो उस बैग में आता नहीं वो चीज, समझ रहे हो? भर नहीं जाता इसमें वो, हाँ। मोटा ज्यादा था वो। टी-शर्ट में पसीने दिख रहे हैं। मैंने कहा ये। हाँ। क्योंकि वो पहले ग्रीन स्क्रीन पकड़ के हटा ना हाँ। अभी, और अभी जाएगा ग्रीन स्क्रीन पकड़ना इसके बाद दोबारा। वैसे देखो इस टाइम पे मैंने ब्रेकडाउन भी बना लिया था, मतलब जिस टाइम पे कोई वीएफएक्स भी नहीं करता उस टाइम हम ब्रेकडाउन सब बना के हट लिए थे। ब्रेकडाउन भी इसलिए बनाया था क्योंकि यार देखो मेरे को ऐसा लगता है कि जो जैसे अब हम कोई बंदा इसको देख रहा है ना, उसको नहीं पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल में कितनी मेहनत लगी है। ये होता था। हाँ, और उस टाइम जैसे अभी 3D में जैसे अब हम ब्रेकडाउन बनाते हैं तो हम इवन 3D एलिमेंट्स के सोलो भी निकालते हैं कि वो एक्चुअल में 3D एलिमेंट कैसा है। उस टाइम तो वो भी नहीं कहते, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करे हुए दिखाया कि हाँ चलो बैकग्राउंड बदले, तो लोगों को लगता है ग्रीन स्क्रीन थी और बैकग्राउंड चेंज हो गए। बट अब इसीलिए हम 3D एलिमेंट्स को भी उसमें यूज़ करते हैं, दिखाते हैं ब्रेकडाउन के अंदर कि पता चलेगा 3D एलिमेंट्स यूज़ किए, उस पर टेक्सटिंग लाइटिंग सब कुछ किया हुआ है, वो देखो टैग पॉइंट्स लगाए हुए हैं। ये अच्छी बात है भाई कि टर्निंग पॉइंट लगा रखे हैं। ये वो वाला वीएफएक्स जो दिखता नहीं है, किसी ने मेरे को बोला था कि वीएफएक्स होता है जो दिखता नहीं है, तो ये वही वाला है, वो दिखा नहीं कभी, तो लोगों को लगता है कि हम सिर्फ दूसरे वाला वीएफएक्स करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता वो नहीं दिखता, और जो दिखाना वो दिखा देते हैं। ये कौन सो दोस्तों N+3D कह रहे हैं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर और खतरनाक वीडियोस पर आप रिएक्शन हमारे लेने चाहते हैं कि हम उनको देख के बताएं कि उसको हमने कैसे किया, तो ढूंढ के लाएं ऐसी वीडियो, सभी वीडियोस देख लीजिए चैनल पे और बताएं कि कौन सी वीडियोस पर हम रिएक्ट करें। अगर एनपीएस भाई की कुछ वीडियोस पे अगर आप रिएक्शन चाहते हैं तो जरूर बताएं, क्योंकि मैं जरूर करना चाहूंगा रिएक्शन। हिमांशु आप करना चाहेंगे? जरूर। अरे भाई मैं इनकी वीडियो बताइए जरा कि कौन सी वीडियो पे रिएक्ट किया जाए। मिलते हैं आपको एक और खतरनाक वीडियो में। अंटिल देन इट इज 3 guys, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ, बाय।